ओके, ध्यान दो। स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक से। ये टॉपिक के ऊपर ही 4 न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है, बराबर ऐसा। तो पढ़ो, टॉपिक का नाम क्या है? हेस लॉ, बराबर सिंपल एकदम। हेस लॉ क्या है ये देखो। हेस लॉ सिंपल ये बोलता है कि जो ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी रहेगा वो सम रहेगा, सम मतलब प्लस सम ऑफ इंडिविजुअल स्टेप ऑफ रिएक्शन। देखो समझो ये जो रिएक्शन है अमोनिया बनने का, ये जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, समझो ये 2 स्टेप में होता है, समझा? तो अगर ये 2 स्टेप में अगर अमोनिया का प्रिपरेशन होता है तो पहले स्टेप में जो रिएक्शन का एंथैल्पी रहेगा और जो सेकंड स्टेप में रिएक्शन का एंथैल्पी रहेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? टोटल मेन रिएक्शन का एंथैल्पी। ये हेस लॉ, सिंपल ना? अरे ये क्या, इसमें थोड़ी कोई साइंस है, सिंपल है। बोलने का मतलब है कोई भी रिएक्शन जो मेन रिएक्शन का एंथैल्पी है वो क्या रहेगा? सम ऑफ इंडिविजुअल स्टेप का एंथैल्पी, समझा? सिंपल है, बराबर। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो क्या है? ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ना, डेल्टा एच देख रहे ना अपन, बराबर। ओवरऑल मतलब टोटल, ये मतलब मेन रिएक्शन का ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन क्या रहता है? इज सम ना, बता रहे दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इंडिविजुअल स्टेप को तुमको प्लस करना पड़ेगा। इज सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन अ रिएक्शन। इजी ना, एकदम कुछ हार्ड नहीं, बराबर। बोलने का मतलब है मेन रिएक्शन का जो एंथैल्पी है, अगर वो मेन रिएक्शन स्टेप वाइज होता है तो दोनों स्टेप या फिर जितना भी स्टेप रहेगा सबका रिएक्शन का एंथैल्पी प्लस करो स्टेप्स का, तो तुमको मेन जो रिएक्शन है उसका एंथैल्पी मिल जाएगा। सिंपल है। आगे सेकंड पढ़ो क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अगर समझो ये 3 स्टेप में होता तो 3 को प्लस करना पड़ता अपने को, बराबर। मेन आंसर में फर्क आएगा क्या? मेन आंसर में फर्क आएगा? अरे बोलने का मतलब है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा वाला 3 स्टेप का रिएक्शन हो रहा है, तो जो आंसर आ रहा है, ये जो भी मेन आंसर रहेगा तुम्हारा मेन रिएक्शन का एंथैल्पी है, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? बोलने का मतलब है कि किधर चालू किया था उस पर डिपेंड कर रहा है, हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है? नहीं ना, डायरेक्ट मेन आंसर। देखो तुम लोग स्टेप वाइज जाओ तो भी वही आंसर आएगा, डायरेक्ट रिएक्शन का एंथैल्पी रहेगा तो भी वही आंसर है ना। पास्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, मतलब ये स्टेट फंक्शन है। पढ़ाया था ना थियरी स्टार्टिंग में, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन। पढ़ो सेकंड पॉइंट क्या है? हिस लॉ इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ फैक्ट दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। मतलब वो हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, जो मेन आंसर आया है, मेन जो अभी है उस पर करंट स्टेट पे डिपेंड करेगा, ऐसा स्टेट फंक्शन। समझना कैसा है? सिंपल है। कुछ एग्जांपल लिया समझो यहाँ पे, एग्जांपल के बारे में। थर्ड पॉइंट पढ़ो, टू डिटरमाइन ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल इक्वेशन। मतलब अगर तुमको मेन इक्वेशन चाहिए तो तुमको अल्जेब्रिक सम करना, अल्जेब्रिक का मतलब समझना था, प्लस साइन कन्वेंशन जिसमें यूज होता है उसको बोलते हैं अल्जेब्रिक। तो तुमको जितना भी एंटाइटीज है, स्टेप वाला एंटाइटी, उसमें तुमको अल्जेब्रिक करना, अल्जेब्रिक इक्वेशंस करना पड़ेगा, अल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा, ऐसा। पढ़ो पॉइंट, पढ़ो क्या है? टू डिटरमाइन ओवरऑल इक्वेशन। तुमको मेन इक्वेशन अगर चाहिए ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन इंडिविजुअल स्टेप्स आर एडेड। दिख रहा है? रिएक्टेंट ऐड करेंगे ना यहाँ पे, ये दोनों को देखो ना, सिंपल लॉजिक है। अगर समझो मुझे अमोनिया बनाने का, NH3 अमोनिया बनाने का है, तो हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा और क्या यूज करना पड़ेगा? नाइट्रोजन। लेकिन डायरेक्ट अमोनिया नहीं बनता है, डायरेक्ट अमोनिया नहीं बनेगा। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, देखो तुमको इसको डिटेल में थोड़ा करके दिखाता मैं। कल याद है, कल N2H4 किए थे अपन ने, कल किया था ना N2H4 के ऊपर। हाँ, तो देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब रिएक्ट होते तो बनता क्या? पहले ये था N ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन ना, पहले ये नाइट्रोजन है, और हमारे पास और क्या है बताओ? हमारे पास हाइड्रोजन ना, H ऐसा है ना, बराबर है। जब रिएक्शन होगा तो ये 2 बॉन्ड टूटता है, 2 बॉन्ड टूट जाएगा, बराबर। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में अभी एक ही बॉन्ड है, 2 बॉन्ड खाली ना, यहाँ पे 2 चीज़ खाली ना, ऐसा। एक पे यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे। इसके लिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज किया, देखो 2H2, समझा? और क्या बन जाएगा? N2H4 ना, देखो बना, देखो N2H4। समझा? डायरेक्ट अमोनिया नहीं बनता है, पहले क्या बनता है? N2H4 बनेगा, समझा? सब गैस स्टेट में, गैस गैस गैस, समझा इतना? अब ये जो N2H4 है ना, ये इसका जैसे पहले 2 बॉन्ड टूटा था, अब ये जो बाकी बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा। इसको फिर से रिएक्ट कर दो हाइड्रोजन के साथ, बराबर। सब गैस स्टेट में ही समझ लो, फिर से बॉन्ड टूटेगा, बराबर। अब तुम्हारे पास जो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन था पहले ही, है ना, 2 हाइड्रोजन पहले से, बराबर। इधर 2 है, इधर 2, राइट, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन इसके पास। तो जो एक बॉन्ड टूटा तो 2 स्पेस और खाली हो गया ना यहाँ पे, बराबर। एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये बॉन्ड टूट गया था ना, कितना अमोनिया मिल गया? अरे NH3 कितना है? 2 है, तो लास्ट में तुमको 2 अमोनिया मिलता, देखो यहाँ पे, बराबर, ऐसा। फिर अगर मैं ये रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन देखो, देखो क्या होता है, ये N2H4 ये N2H4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो इंटरमीडिएट स्टेप है ना, बराबर। ये N2H4 और N2H4 कैंसिल, और कौन कौन कैंसिल हो रहा है देखो? और कुछ भी नहीं ना, N2 बराबर है, 2H2 और एक H2 कितना हो गया? देखो 3H2 बराबर, गिव्स, इधर कौन बचा है? N2H4 तो कैंसिल हो, कौन बचा? 2 अमोनिया।
समझा ना? अरे रिएक्शन किया और क्या किया, समझा? स्टेप वाइज रिएक्शन है, तो दोनों को ऐड किया तो इंटरमीडिएट स्टेप चले जाता है, जो भी इंटरमीडिएट कंपाउंड रहेगा। और पहले वाले का रिएक्शन एंथैल्पी था, ये 1 क्यों लिखा है? क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन का एंथैल्पी है। 2 यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि वो सेकंड स्टेप का स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, बराबर ऐसा। तो दोनों को जब प्लस करेंगे ना, 95.4 किलो जूल और माइनस 187.6 किलो जूल, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आता है माइनस 92.2 किलो जूल, बराबर। सिंपल लॉजिक है। मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर तुमको मेन रिएक्शन का एंथैल्पी चाहिए तो उसका इंडिविजुअल स्टेप का एंथैल्पी निकालो और दोनों को सम कर दो, तुमको मेन आंसर मिल जाएगा, बराबर। इसको ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल में इतना टफ नहीं है, तुमको ऑलरेडी सब कुछ दिया रहता है, देखो सब कुछ दिया रहेगा, खाली प्लस करने का काम है बस। बोलने का मतलब है हेस लॉ का कि जो मेन जो रिएक्शन रहता है, अगर तुमको उसका एंथैल्पी चाहिए, बराबर, तो पहले वो चेक करो कि वो रिएक्शन स्टेप वाइज होता है कि नहीं। अगर स्टेप वाइज होता रहेगा तो इंडिविजुअल स्टेप का क्या निकालो, एंथैल्पी, और प्लस कर दो तो तुमको क्या हो जाएगा, मेन रिएक्शन का एंथैल्पी मिल जाएगा। सिंपल ना? समझा? बोलो समझा है? मेन पॉइंट है ये, ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज सम ऑफ द एंथैल्पी, ना, सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन अ रिएक्शन। सिंपल, बराबर। चालू करते हैं न्यूमेरिकल्स। हेस लॉ के ऊपर 4 न्यूमेरिकल है और एग्जाम में आने का चांस बहुत रहता है हेस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो देखो, न्यूमेरिकल सबसे इजी हेस लॉ का ही न्यूमेरिकल रहता है। तुमको समझा क्या मैंने जो बताया पहले? बोलो, समझा ना? इंडिविजुअल स्टेप का एंथैल्पी प्लस करो तो तुमको क्या मिल जाएगा, मेन रिएक्शन का एंथैल्पी, बराबर। अब वो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कैसे भी पूछ सकते हो। देखो, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब तुमको डेल्टा HR नॉट निकालने का है, बराबर। हाँ, रिएक्शन दिया, रिएक्शन पढ़ो क्या है तुम्हारे पास, 2 टाइम्स Fe ना, 2 Fe इन सॉलिड प्लस 3/2 O2 इन गैस गिव्स Fe2O3 इन सॉलिड, बराबर। ये रिएक्शन का तुमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बराबर, ठीक है। इसके लिए तुम्हारे पास 2 इंफॉर्मेशन दिया इधर। अब वो तुम लोग सोचो कि इसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे। देखो मैं एकदम सिंपल है, मैं एक सिखाएगा, अपने आप तुम लोग फटाफट आंसर देंगे। देखो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? हमको ना ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है Fe2O3 का प्रिपरेशन सॉलिड, इसका रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालने का, मतलब यहाँ पे निकालना तुमको डेल्टा HR नॉट, समझा? कैसे निकालेंगे उसके लिए तुम्हारे पास 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। चालू करूँ काम? देखो क्या यूज कर, देखो सबसे पहले ये जो 2 इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड किया गया ना, इससे ये मेन रिएक्शन बनाने का ट्राई करो। 2 स्टेप में आंसर आएगा, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। जो भी तुमको गिवन, देखो यहाँ पे 2 स्टेप का रिएक्शन दिया है, यहाँ पे 3 है, देखो 3 दिख रहा है, ये सब स्टेप्स वगैरह तुमको दिया रहता है। पहला काम ये रहेगा, स्टेप्स दिया है मतलब क्लियर कि वो हेस लॉ है, समझा? और स्टेप्स से मेन रिएक्शन बनाने का ट्राई करेंगे पहले अपन, बराबर। चलो, तो मेन रिएक्शन में चेक करो LHS में कौन कौन है, 2 Fe है ना, 2 Fe, बराबर। ये दोनों में से कौन सा रिएक्शन है जिसमें 2 Fe दिख रहा है तुमको? फर्स्ट। लेकिन तुमको 2 Fe तो पीछे चाहिए और तुम्हारे पास कहाँ पे आगे ना, घुमा देंगे रिएक्शन को, बराबर। रिएक्शन को घुमाएंगे मतलब रिवर्सिबल करेंगे। तो याद एक प्रॉपर्टी है थर्मोकेमिकल इक्वेशन का ना, गाइडलाइंस है कि तुम्हारा ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा किया तो। अरे पढ़ाया था ना थोड़े दिन पहले तो। हाँ, समझ में आ रहा है मैं इसको उल्टा क्यों कर रहा है? मेरे को पहले 2 Fe चाहिए, 2 Fe, बराबर। एक बार 2 Fe मिल जाए उसके बाद में आगे काम चालू करेगा। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि नीचे वाले रिएक्शन में तो 2 Fe नहीं है, ऊपर वाले रिएक्शन में ही 2 Fe, और वो कहाँ पे, RHS में ना। मैं उसको कहाँ पे लेके आएगा, क्यों लेके आ रहे हैं LHS में? क्योंकि मेरे को LHS में 2 Fe चाहिए ना। मैं सबसे पहले ये 2 रिएक्शन से मेरा मेन रिएक्शन बनाने का ट्राई करेगा। मेरे को ये रिएक्शन है क्या चाहिए, एंथैल्पी ना, बराबर। तो इंडिविजुअल स्टेप से आएगा ना, हेस लॉ ना। चलो, तो क्या बोल रहे थे, इसको घुमा के लिखते हैं। बोलो क्या लिखो बताओ? 2 टाइम, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ध्यान देते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ईजी भी है। एक बार समझ में आ गया ना, इससे ईजी कुछ नहीं है सॉल्यूशन, ध्यान दो। देखो, तो मुझे पहले चाहिए 2 Fe, तो मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 2 Fe है, तो ये रिएक्शन डायरेक्ट मैं उठा लेता हूँ और घुमा देता हूँ उसको। बोलो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस Al2O3 इन सॉलिड स्टेट गिव्स, बोलो क्या आएगा, बोलो 2 टाइम्स Al इन सॉलिड स्टेट प्लस Fe2O3 इन, समझा मैंने क्या किया? ये पहले क्यों घुमाया, समझा क्या? वो क्यों, मेरे को पहले 2 Fe चाहिए, 2 Fe मिलने का चांस दिख गया एकदम मेरे को क्लियर। अच्छा, ये रिएक्शन को अगर मैंने फ्लिप कर दिया तो बताओ इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, डेल्टा HR नॉट क्या रहेगा, बोलो 847.6 किलो जूल ना। समझा प्लस कैसे हो गया वो, क्योंकि रिएक्शन चेंज कर दिया मैंने। अब देखो तुम्हारे पास 2 Fe तो आ गया है, बराबर है, और क्या चाहिए, कितना, 3/2O2। इतना तो क्लियर है कि ये फर्स्ट वाला रिएक्शन यूज कर लिया ना, अब इसका जरूरत नहीं होने वाला, खत्म। अब बताओ ये 3/2O2 कहां से लेके आऊं,
सेकेंड रिएक्शन में दिख रहा है देखो क्लियर 3/2 O2 है ना, प्लस करेंगे ना डायरेक्ट दोनों को, अरे प्लस करके आता नहीं है, ये कैसे निकाला था मैंने मेन रिएक्शन, प्लस करके निकाला था, इधर भी प्लस बोलो कौन सा क्या लिखूं, ये ना 2 टाइम्स एल्यूमिनियम इन सॉलिड स्टेट प्लस 3/2 O2 इन गैस स्टेट गिव्स, बोलो क्या आएगा, Al2O3 इन सॉलिड स्टेट। इसको फ्लिप किया क्या रिएक्शन को, नहीं ना, एज इट इज लिख दिया, तो उसका स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा कुछ, एज इट इज, बोलो क्या रहेगा बताओ फिर, बोलो डेल्टा HR0 क्या, -1670 किलो जूल, राइट है। बराबर, एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लो, देख लो कि आपने क्वेश्चन बराबर लिखा है क्या, ये सॉल्व एग्जांपल है तुम्हारा फर्स्ट, किसके ऊपर है, ये हेस लॉ ना, देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन 2 टाइम्स Fe प्लस 3/2 O2 इन गैस स्टेट गिव्स Fe2O3, वैल्यू HR0 का इंपॉर्टेंट है, पहला वैल्यू था -847.6 किलो जूल, राइट है, सेकंड है -1670 किलो जूल, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, हाँ किधर तक आए थे हम लोग, ये दोनों रिएक्शन को प्लस कर दिया ना, अरे बोलो राइट है, फिर क्या करना था हमको, इसमें अभी एडिशन करेंगे ना, एडिशन करेंगे, और देखो एडिशन करने के बाद सिर्फ क्या बचना चाहिए, तुम्हारा मेन रिएक्शन बचना चाहिए, बाकी सब कैंसिल हो जाना चाहिए। 2Fe चाहिए ना, 2Fe है, 3O2 चाहिए, 3O2 भी है, ये दोनों को टच भी नहीं कर सकते तुम लोग, ये तुमको चाहिए, बाकी सब हटाओ। अच्छा ये दो के साथ और एक कुछ चाहिए, Fe2O3 भी चाहिए, Fe2O3 है ना यहाँ पे, ये है, तो क्या क्या जाना चाहिए, जा रहा है, अरे 2Al जा रहा है क्या, कैंसिल हो ना, क्लियर, तो ये मेरा 2Al यहाँ से कैंसिल, देखो समझ में आ रहा है ना कैसा है, एल्यूमिनियम गया, और कौन जाना चाहिए, Al2O3 वो भी जा रहा है, देखो ये दिख रहा है क्या, गया ना, मतलब बराबर जा रहा है, राइट है, क्या करने का, प्लस किया तो बताओ क्या मिलता है, अगर मैं ये दो रिएक्शन को प्लस कर दूं बोलो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस, हाँ 3/2 ना, प्लस क्या आएगा, प्लस में 3/2 O2 इन गैस स्टेट गिव्स, बोलो क्या आएगा, बोलो Fe2O3 इन, क्या ये रिएक्शन मेरा जो क्वेश्चन में पूछा था वो रिएक्शन से मैच हो रहा है, मतलब अपने हमने राइट किया, बराबर करने क्या है, रिएक्शन बन गया ना, आंसर निकालो। अब बताओ मेन तुम्हारा जो रिएक्शन रहेगा, मतलब तुमको तो मेन ये निकालने का ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा HR0 अगर मतलब ये निकालना है तुमको, तो क्या करेंगे बताओ, ये कैसे निकालेंगे, प्लस करेंगे दोनों आंसर को ना, क्या क्या बताओ हमारे पास, पहले पॉजिटिव बताओ, 847.6 किलो जूल ना, फिर प्लस करेंगे लेकिन खुद ही माइनस है ना, -1670 किलो, अरे बहुत इजी न्यूमेरिकल है, समझा, बहुत ज़्यादा इजी है, चलो सॉल्व करेंगे ना इसको, तो 1670 माइनस क्या है हमारे पास 847.6 ना, बराबर ना, 10 9 6 बराबर ना, और 16 से डायरेक्ट 8 मार रहे हैं, बोलो कितना बताओ, बोलो 4 2 2 16 माइनस 8 ना, चलेगा ना डायरेक्ट, बराबर है, बराबर ना, प्लस की माइनस में, माइनस में, तो डेल्टा मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, बोलो कितना मिला, -822.4 किलो जूल ना, समझा है क्या, चेक करते जरा हमारा आंसर राइट, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर ना, -822.4 किलो जूल, वही समझा, राइट आंसर है। अरे बोलो इजी है ना, ये हार्ड लग रहा है कि ये तो सबसे इजी है, ऐसा ही पूरा जितना भी आगे मैंने लिखा है 4 क्वेश्चन पूरा एज इट इज ऐसा ही है, आगे आओ, समझा ना सबको ये, नेक्स्ट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फिर से वही निकालने बोला, फिर से ऐसे निकाल के दिखाने बोला, इजी है, समझ गया अभी अपने को, कौन सा रिएक्शन बनना चाहिए, देखो रिएक्शन जो बनना चाहिए वो दिया है तुमको, बराबर है, आता ना करने, बोलेंगे अभी, चलो तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करता है यहाँ पे, ओके सॉल्यूशन में बोलो सबसे पहला चीज तुमको क्या चाहिए, SiO2 चाहिए, कहाँ मिल रहा है देखो SiO2, ये ना, घुमा के लिखना पड़ेगा लेकिन, बोलो क्या लिखो, Si, ठीक है SiO2 उल्टा करके लिख रहे तो पहला स्टेप में है SiO2 इन सॉलिड स्टेट, बोलो गिव्स क्या, Si इन सॉलिड स्टेट प्लस O2 इन गैस स्टेट, बोलो डेल्टा मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, बोलो कितना 911 किलो जूल, समझ में आ रहा है कैसे आता है ये, अरे समझ गया अभी तुमको, बराबर बताएंगे फटाफट आगे, एक मिल गया मेरे को, दूसरा कौन है, 2 टाइम्स कार्बन ग्राफाइट फॉर्म में ना, सॉरी 3 टाइम्स कार्बन, 3 मोल्स ऑफ कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म, देखो ग्राफाइट कहाँ मिलता है देखो, और मेरे को LHS में चाहिए 3 कार्बन,
इधर से 2 मिल जाएगा, एक इधर से मिल जाएगा ना, 2 लिख दो एक साथ, मतलब इधर घुमाने का क्या बताओ, कुछ नहीं ना, बराबर ना, समझ में आ रहा है? बोलो प्लस प्लस क्या, बोलो क्या, 3 क्या 2, अरे स्टेप लिखेंगे ना, पहले रिएक्शन तो लिखो। 2 टाइम्स कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म, फिर प्लस O2 इन गैस गिव्स 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैस फॉर्म। बोलो स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन -221 किलो जूल, राइट है ना, इजी है ना एकदम। हाँ, इधर से तो 2 हमको कार्बन ग्रेफाइट मिल जाएगा, और एक चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, तीसरे से, और एक प्लस करो, बोलो क्या है, सिलिकॉन। देखो ये मत सोचो कि एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है, क्या सोचो जो बनाने का है, बराबर, वो बनाने के बारे में सोचो, बाकी अपने हट जाएगा वहां से। बोलो सिलिकॉन इन सॉलिड स्टेट प्लस कार्बन ग्रेफाइट, फिर गिव्स SiC इन सॉलिड फॉर्म, और बताओ स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन -65.3 किलो जूल, बराबर है। मेन आंसर आया तो प्लस करने चालू करने का, पहले जब तक मेन आंसर नहीं आया तब तक नहीं करने का। चलो पहले मेन आंसर बनाते हैं। तो मालूम है ना क्या क्या चाहिए तुमको, SiO2 चाहिए, कार्बन ग्रेफाइट चाहिए, बाकी सब उड़ा दो, बराबर, देखते उड़ता है कि नहीं। देखो सिलिकॉन इन सॉलिड स्टेट, सिलिकॉन इन सॉलिड स्टेट कैंसिल, और कौन जाना चाहिए, ऑक्सीजन हटाओ, O2 ना, बराबर है, बाकी जो बचा अपना आंसर है, बाकी जो बच गया वो सब अपना आंसर में है। बोलो क्या क्या लिखो, SiO2 इन सॉलिड प्लस 2 और 1 कितना हो गया, 3 कार्बन ग्रेफाइट ना, बराबर ना, गिव्स क्या आएगा ये ना, हाँ SiC इन सॉलिड स्टेट प्लस 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैस। मतलब अपना रिएक्शन क्लियर बन रहा है क्या? हाँ, अभी मेन काम चालू करने का, आंसर तो अभी निकालेंगे, बराबर। चलो बोलो स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, डायरेक्ट इसको करने का, क्योंकि ये याद है, ये ऑन द स्पॉट करते करते चलो, तुम लोग पहले ये करेंगे सोचेंगे बाद में इसको करेंगे तो डबल काम हो जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा तुमको चेक करना कि उल्टा किया था कि नहीं किया था, इसके लिए स्टार्टिंग से करते चलो। बोलो क्या क्या, पहले प्लस वाला बता दो, 911 ना, एक साथ किलो जूल लिखता हूँ, -221 फिर -65.3 ना, और यहाँ पे आएगा टोटल में किलो जूल ना, बराबर। ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस में प्लस होता है, बराबर, तो प्लस करूँगा, बीच में माइनस साइन डालते हैं। बोलो कितना, 286 ना, 21 और 65 कितना हो जाएगा, 86 ना, और 0.3 ना, हाँ, तो यहाँ पे है 911 माइनस 286.3 और किलो जूल में रहेगा ना। चलो अभी माइनस कर लेते हैं, क्या हमारे पास 9, इधर ही कर लेते हैं, 911 माइनस 286.3 ना, इसको 0 करते हैं, ये 10 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो ये 10 बनेगा, 0 होएगा 10 बनेगा 8 ना। बोलो 7 4 2 6 ना, बराबर, प्लस में कि माइनस में, प्लस में ना, प्लस ना, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर है। तो बोलो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन कितना मिल रहा है, 624.7 किलो जूल, समझा? चेक करते हैं एक बार, सेकेंड न्यूमेरिकल है प्लस 624 किलो जूल, प्लस में है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, पॉइंट में दी, कुछ पॉइंट में था क्या अपना, 65.3 था ना, इनको पॉइंट नहीं आया, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर दिया रहा है उन्होंने पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट है ना, अरे आंसर राइट है, 624 में ही आंसर है, बराबर, राइट आंसर है। तो समझा कैसे किया है, इजी लग रहा है ना, हेस लॉ इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद सिर्फ 2 ही टॉपिक बचता है अपना, एंट्रोपी और एक और है गिब्स एनर्जी, 2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म। चालू करते हैं, नेक्स्ट बताओ, पढ़ो क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे ही निकालते ना स्टैंडर्ड, कितना प्रेशर पे, 1 बार, पढ़ाया ना सब चीज़, ठीक है। मेन रिएक्शन तुम्हारे सामने बोलेंगे अभी, तुम लोग बताओ, चलो सोच के रखो और बताओ क्या करना, क्या मैं डायरेक्ट लिखने का काम करेगा बस, बोलो। तुमको सबसे पहले चाहिए H2B4O7, किधर मिल रहा है, थर्ड में ना, थर्ड मिल रहा है ना, लिख दूं पहले इसको कि थर्ड में लिखो इसको, चलेगा ना, पहले में लिख सकते हैं, जो चाहिए जो मिल रहा है वो लिखते चलते ना फटाफट। क्या, H2B4O7 इन सॉलिड स्टेट, बराबर है, गिव्स 2 टाइम्स B2O3 इन सॉलिड स्टेट प्लस H2O इन लिक्विड स्टेट, और इधर बताओ स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी कितना दिया है तुमको,
17.3 किलो जूल पर मोल, बराबर। इधर पर मोल में दिया तो पर मोल में आंसर लिख देंगे, उसमें क्या है, बराबर है। एक मिला H2O चाहिए, कहाँ से लाओ, इधर से घुमाओ इसको, ऐसा घुमाओ कि नहीं घुमाओ, घुमाओ, इससे क्या फायदा होगा बताओ, H2O तुमको मिल जाएगा और HbO2 कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में, और तुमको चाहिए किधर, फंस गए ना इधर। अरे H2O चाहिए, ठीक है, H2O इधर से निकाल रहे हैं, बन रहा है क्या यहाँ पे H2O निकालेंगे, हो रहा है क्या, H2O चाहिए, तुम लोग उसको घुमाने का सोच रहे हैं ना, ऐसा घुमाएंगे, ठीक है, H2O मिल जाएगा, लेकिन जो तुमको HbO2 तुमको RHS में चाहिए था वो कहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, इसको छोड़ो, H2O क्या इधर से ही निकाल सकते हैं, और दूसरा नहीं है, इधर से निकालेंगे H2O, नहीं, ये यूज़ कर लिया एक बार ना, इसको एक बार यूज़ कर लिए थोड़ी वापस यूज़ होने वाला है, दो ऑप्शन है, कहाँ से यूज़ करूँ, फर्स्ट को लो ना, चलेगा, क्या प्रॉब्लम है, तीन है ना, H2O से मतलब है ना, बनाएंगे ना उसको बाद में, तो इसको घुमाओ, चेक करो, इससे कुछ फायदा होने वाला है, B2O3 चाहिए तुमको, वो कैंसिल हो जाएगा शायद ना, H3B होते, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कैंसिल तो हो जाएगा, यार इधर डिस्टर्ब हो रहा था, इसके तो डिस्टर्ब हो रहा है, राइट, इधर कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा, देखो H3BO3 तुमको चाहिए ही नहीं, बराबर ना, वो कैंसिल में जाएगा, B2O3 वो भी तुमको चाहिए नहीं, वो भी कैंसिल में जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। बोलो घुमा दो इसको, बोलो क्या लिखो बताओ, B2O3 ना, पहले B2O3 इन सॉलिड प्लस 3 टाइम्स, मतलब 3 मोल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट गिव्स क्या, 2 टाइम्स H3BO3 इन एक्वस ना, बराबर, घुमा दिया ना इसको, तो आंसर चेंज हो जाएगा ना, ध्यान दे रहे ना, हाँ बोलो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना, -14.4 किलो जूल पर मोल, बराबर ना। तो ये जो पर मोल है इसको अंदर लिखते हैं, क्योंकि उधर भी अपने को और भी सॉल्व करना है। क्या बताया बताओ, डेल्टा H0 कितना बताया तुमने, बोलो, अरे इसके लिए कितना है, -14.4 किलो जूल पर मोल, बराबर, इसको भी थोड़ा अंदर ले लेते हैं, याद रखो, 7 कितना था, 17.3 ना, डेल्टा H0 कितना, किधर गया, थर्ड वाला था ना, हाँ 17.3, घुमाया था क्या उसको, नहीं, 17.3 किलो जूल पर मोल, बराबर है। कितना H2 चाहिए तो तुमको, एक था, 3 आ गया ना, एक तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, देखो ना कितना बचेगा, और एक कैंसिल होना चाहिए ना, एक चाहिए ना तुमको, तो कौन बचा है, देखो किसको इसको यूज़ कर लिया, फर्स्ट यूज़ किया और थर्ड यूज़ किया ना, सेकंड बाकी है, तुम्हारे पास सिर्फ कितना H2 बचना चाहिए, एक बच रहा, कितना अभी तक कितना बच रहा है, 2, एक कैसे बचेगा जब RHS में वाटर आएगा कि LHS में वाटर आएगा, हाँ, तो ये रिएक्शन को एज इट इज लिखूं कि घुमा के लिखो बताओ, एज इट इज लिखेंगे ना, एक वाटर तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा ना, अरे जो चाहिए उसको देखो, जो नहीं चाहिए वो बाद में देखेंगे, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको बाद में देखेंगे, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको एज इट इज उठा के लिख देता है, बोलो बोलो, H3BO3 in aqueous gives HbO2 in aqueous plus H2O in, बताओ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है, -0.02 किलो जूल पर मोल ना, राइट है, बराबर है। चलो देखते हैं कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, बोलो, B2O3 इधर एक ही है ना, और इधर कितना है, थोड़ा दिमाग तो लगेगा ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, बराबर। चाहिए पहले जो कट हो रहा है कट करो, बोलो, ये 2 वाटर इधर से जाएगा, इधर एक वाटर बचेगा, लेकिन ये रिएक्शन में मैं वाटर अभी तक कट नहीं करा, क्यों, रीज़न देखो, B2O3 पूरा कटना चाहिए ना, B2O3 चाहिए क्या तुमको, है ही नहीं तुम्हारे रिएक्शन में B2O3, तो ये जाना चाहिए, ये कब जाएगा बोलो, जब ये कब जाएगा, ये B2O3 कैंसिल कब होएगा, जब 2 रहेगा ना, 2 रहेगा, 2 है क्या, बना दो 2, कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करो, समझा ना, इतना आता है ना तुमको, अरे थोड़ा दिमाग तो चलाओ, तो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता, राइट, 2, ये क्या बन जाएगा 6, ये 4, समझा, आंसर को भी करना पड़ेगा, याद है थर्मोकेमिकल इक्वेशन का ना गाइडलाइन है, इफ एनी ऑफ द फैक्टर से तुम लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी रहता है उसको भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ता है सेम फैक्टर से, पढ़ा है ना, ये किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो बताओ क्या बनेगा, डबल हो जाएगा ना डायरेक्ट, क्या 28.8 ना, डायरेक्ट डबल, तो ये बन जाएगा हमारा 28.8 ना, बराबर, किलो जूल पर मोल, राइट है। अभी अब कट करते हैं,
2B2O3 2B2O3 जा रहा है। एक प्रॉब्लम शायद हमको आ सकता है वाटर का, देखते ना जो भी बाद में। अच्छा ये तो पहले बड़ा बड़ा जरा सोचो, वाटर तो देख लेंगे। H3BO3 चाहिए क्या तुमको? बच रहा है वो भी 4H3BO3, इधर कितना है? तो जब तक ये जाएगा नहीं तब तक हम लोग मेन रिएक्शन मिलेगा नहीं। क्या करूँ 4 बनाने के लिए? 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 4 4 और ये 0.08 ना। अरे इसको भी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बोलो क्या बन जाएगा? 0. समझा क्या? आ रहा है ना समझ में? हाँ अब देखो कैंसिल हो रहा है क्या? वाटर छोड़ो, वाटर बना देंगे। वाटर में क्या है, पहले ये सब जाना चाहिए। गया? अब सोचो, देखो ये तुम लोग पहले भी सोच सकते थे। 4H2HBO2 चाहिए था ना। अरे 4 था ना, अगर तुमको यहाँ पे क्लिक नहीं भी हुआ तो भी तुमको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। HBO2 नहीं चाहिए तुमको 4 मोल्स ऑफ HBO2 चाहिए तुमको। ऑब्वियसली यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता बाद में भी, तो पहले ही कर दिया अपन ने, चलेगा ना। कौन एक चीज बच गया हमारे पास? वाटर। वाटर जरा सोचो, हो रहा है 4 वाटर 5 वाटर का मॉलिक्यूल बच गया ना, 1 वाटर, बराबर ना, राइट है। तो ये वाटर जो है यहाँ से कैंसिल होएगा ये भी, लेकिन हमारे पास एक 1H2O मॉलिक्यूल बच रहा है अभी भी लिक्विड स्टेट में ना। राइट आंसर है आपके पास, राइट। चलो जो बचा वो लिखो, बोलो बोलो जो बचा वो बताओ। H2B4O7 इन सॉलिड स्टेट प्लस एक ही मॉलिक्यूल ना H2O। ये कहाँ से मालूम पड़ रहा है मैं ऐसा कर रहा है? ये मेन देखो ना, दिया रहता है सब कुछ बरा, देख के। H2O इन लिक्विड स्टेट गिव्स 4 times HBO2 कैसे बता रही है ना। हाँ ये 4 times HBO2 इन एक्वा स्टेट। और कुछ? बस ना, इतना ही बस। अभी आंसर में मेन काम है बराबर। चलो अगर हमको क्या बोला यहाँ पे, डेल्टा H0 निकाल के दिखाओ। डेल्टा H0 चाहिए तो सब तो आंसर रेडी रखा है ना ऑन द। यार मैं इधर चेंज करता हूँ ऑन द स्पॉट, इधर चेंज करता हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है। बोलो क्या क्या करना पड़ेगा? पहले दो, एक ही पॉजिटिव है ना, एक ही पॉजिटिव है। 17.3 ना, फिर -28.8, फिर -0.08 बराबर। और सब किस में है? किलो जूल पर मोल ना। आ रहा है ना सबको समझ में? इजी है, सबसे इजी चीज़ है ये। ओके -28.8 और ये कितना हो जाएगा? -28.88 ना। अरे एक स्टेप बाद है ना, 88 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 17.3 - 28.88 नहीं है तो करके देख लो उसमें क्या है, किलो जूल पर मोल। माइनस करते ना, माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आएगा ना क्योंकि छोटा नंबर है। उल्टा करते, बोलो 28.88 माइनस क्या है? 17.3 ना, बराबर कितना? 8,511 ना। बोलो -11.58 किलो जूल पर मोल। समझा? ये अनसॉल्व सम था ना। कितना? 2 क्वेश्चन है तुम्हारे पास सॉल्व में, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है। मैं तुमको सब क्वेश्चन सिखा रहा है, सॉल्व अनसॉल्व सब कुछ है। देखते हैं पहले आंसर राइट है क्या हमारा आज का। कौन सा क्वेश्चन है? H2B4O7 वाला ना। हाँ H2B4O7 का आंसर है -11.58 किलो जूल। कितना है? राइट है वही है ना, -11.58 किलो जूल। यही आंसर तुम्हारे टेक्स्ट में भी दिया है। समझा क्या सॉल्व किया है? एकदम इस तरीका, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है वो, देख लो एकदम अच्छे से। हाँ वो क्वेश्चन देखो और उसमें तुमको एक चीज़ मिसिंग लगेगा, वही पहले निकालेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पढ़ो मेन क्वेश्चन पढ़ो क्या है। बोला है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल ना CH3OH बराबर ना इन लिक्विड स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या डेटा हमारे पास? 3 स्टेप का रिएक्शन दिया है। स्टेप दिया है ठीक है, मेन जो रिएक्शन बनाने का वो है ही नहीं यहाँ पे, इधर प्रॉब्लम आएगा। समझा? इसको ही देख के तो पूरा काम करते हैं हम लोग, वही नहीं है अभी अपने पास। समझा? लेकिन एक इंफॉर्मेशन है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है बताओ? मिथाइल अल्कोहल ना CH3OH। अब वो मिथाइल अल्कोहल यहाँ ये सब स्टेप से देख के पहले गिवन, ये देखो ये मेन पहले रिएक्शन तुमको बनाना पड़ेगा। ये बनाएंगे उसके बाद ही आगे प्रोसीड करेंगे, तो पॉसिबल नहीं, आएगा ही नहीं। कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए क्या क्या चीज लगेगा जरा देख के यहाँ से बता दो। मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए क्या क्या लगेगा जरा वहां से देखो और बताओ। CH4 इधर है किधर? इधर जो दिया वही यूज कर सकते हैं ना। अरे इधर जो दिया है वही यूज कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा यूज ही नहीं कर सकते। CH3OH तो बनाने का है, ये बनाने के लिए क्या क्या लगेगा वो पूछ रहा है मैं। कार्बन लगेगा। अरे किससे बना है वो? कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, और यही तो 3 चीज लगेगा ना। चेक करो वो 3 चीज है क्या तुम्हारे पास? है, कार्बन ग्राफाइट फॉर्म में है। दूसरा क्या लगेगा? हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन भी है गैस फॉर्म में, और
ऑक्सीजन भी है, पहले मेन रिएक्शन तो बना उसके बाद सोचते हैं, बराबर है। हाँ तो क्या चाहिए मालूम तुमको यहाँ पे, सी देखो मेन रिएक्शन अगर मेरे को बनाने का है तो चलो पहले मेरे को मेन रिएक्शन बताओ, उसके बाद जो तुम्हारा जो मेन रिएक्शन है जो यहाँ पे लिखा रहता है ऐसा, हाँ वो रिएक्शन ना, मैं पहले रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। चलो बताओ रिएक्शन क्या क्या, किससे किससे रिएक्शन करूँ तो मेरे को मिथाइल अल्कोहल मिल जाए, बोलो। पहले कार्बन ग्राफाइट यूज करना पड़ेगा मेरे को ना, फिर हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा, बराबर है। कार्बन ग्राफाइट हाइड्रोजन कितना हो मिला बताओ, अच्छा ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन नहीं, और क्या मिलना चाहिए CH3O, ये मिलना चाहिए, हाँ वो लिख रहा हूँ, पहले मालूम तो पड़ना चाहिए। गिनो कितना कार्बन लगता है मिथाइल अल्कोहल में, एक ही यूज किया है, बराबर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कितना हाइड्रोजन लगता है, चार लगता है, ये 3 और ये इधर का 1, 4 लगता है। कितना है देखो उधर, मतलब क्या करूँ 2 डाल दूँ, 1 हो गया, बराबर। एक चीज और बच गया, बताओ क्या, कितना ऑक्सीजन लग रहा है, और इधर कितना है, आधा कर दूं, हाँ 1/2 लिख दूं ना, अरे लिख सकते हैं ना ऐसा, 2 कैंसिल 1, एक ही ऑक्सीजन। ये हुआ तुम्हारा मेन, समझा कैसा है। अगर इसके बिना तुम लोग सोचेंगे इस CH3OH बनाने का तो इम्पॉसिबल, नहीं आएगा तुमको आंसर, समझा कैसा है। थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इतना ईजी भी नहीं है, समझा ये कैसे बनाया मैंने, समझा। अब चलो मेन सोल्यूशन अभी चालू करते हैं, वैसे सोल्यूशन यहाँ से चालू हो गया है। बोलो ये बनाना है, इसके लिए क्या क्या लगेगा। पहले कार्बन ग्राफाइट किधर दिख रहा है बताओ तुमको, सेकंड में कार्बन ग्राफाइट दिख रहा है, तो सेकंड वाला रिएक्शन पहले लिख देता, बोलो कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म। आगे फिर प्लस हमको हाइड्रोजन चाहिए, किधर मिलेगा हाइड्रोजन, थर्ड में मिल जाएगा ना, वो ठीक है कि उसको अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अच्छा पहले पूरा लिखो तो क्या था वो, O2 ना, O2 इन गैस स्टेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस, कुछ किया क्या, मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया ना, बराबर है। तो कुछ फ्लिप भी नहीं किया, तो हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर कंबस्शन रिएक्शन दिया है, कितना है -393 किलो जूल ना पर मोल, बराबर है, ये एक दिया। आगे बताओ, बोलो ध्यान देते रहो। तुमको हाइड्रोजन चाहिए, इधर से मिल जाएगा हाइड्रोजन ना, और हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए, वो 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। बोलो H2 इन गैस स्टेट प्लस हाफ ऑक्सीजन इन गैस स्टेट गिव्स H2O इन लिक्विड स्टेट ना, बोलो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ अभी लिखते, अभी मालूम नहीं पड़ेगा ना, अभी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होएगा, देखते हो बाद में, अभी नहीं, क्योंकि चाहिए भी हाफ ही ना। अरे आंसर ऑक्सीजन में भी कितना चाहिए, अगर मैं अभी इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तुम्हारा ऑक्सीजन क्या बन जाएगा 1 ना, तो अभी कुछ आइडिया थोड़ी बनाना पड़ेगा, पहले पूरा लिखने दो। बोलो क्या था बताओ यहाँ पे, किसका है ये, इसका है ना, थर्ड वाले का है ना, कितना है -286 किलो जूल पर मोल, बराबर, ठीक है। एक बच गया, कौन, ऑक्सीजन चाहिए ना, कार्बन ये हो गया, ये हो गया, अब क्या चाहिए ऑक्सीजन, कहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन भी दिख रहे हैं वहाँ पे, क्या फर्स्ट बाकी है, लेकिन CH3OH चाहिए किधर हमको, हाँ तो इसको घुमाना पड़ेगा ना, घुमाना पड़ेगा ना इसको, ठीक है घुमाओ, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, तो घुमाओ, कार्बन डाइऑक्साइड ना पहले, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी ये 2 यहाँ से लिख है ना हम लोग ने, बराबर, बाकी राइट है। बोलो कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस स्टेट प्लस 2 moles ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट गिव्स CH3OH इन लिक्विड स्टेट प्लस 3/2 O2 इन गैस स्टेट, और यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है हमको, कितना माइनस, अरे उठाया ना, घुमा दिया ना उसको, कितना है 7, सिर्फ ना माइनस साइन जाएगा ना, अभी घुमा दिया, फ्लिप कर दिया, 726 किलो जूल पर मोल, बराबर है, राइट है। ज़रा चेक करो जो हमको चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है क्या यहाँ से, क्या बात कुछ नहीं मिल रहा है, देखो CH3OH तो मिल जाएगा ना, CH3OH चाहिए, किधर गया अपना रिएक्शन, हाँ CH3OH चाहिए, CH3OH मिल रहा है, 2H2 चाहिए, लेकिन 2H2 मिलने का चांस तो नहीं लग रहा है यहाँ से ना, 2H2 नहीं लग रहा है, कैसे बनाओ बताओ, 2H2 × 2 कर दूँ, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास, चलो × 2, फिर ये गया हाफ, अरे 2/2 हो जाएगा, 1 हो गया ना, और यहाँ पे देखो 2 चीज़ आ गया मेरे पास, क्या क्या है बताओ, CH3OH आ गया, 2H2 भी आ गया, और H2O कैंसिल भी हो गया, देखो प्रॉपर। हाँ एक प्रॉब्लम अभी भी है हमारे पास, क्या है, ऑक्सीजन का, हाँ किसको इधर क्या किया हम लोगों ने, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको भी डबल करो, 286 का डबल देखो कितना आता है, 2
286 को इंटू 2 12 ना, 8 टू 16 1 17 टू द 4 एक 1 बराबर ना, बराबर है। तो बोलो कितना हो जाएगा ये माइनस में 572 किलो जूल पर मोल, बराबर है, बराबर ना। हाँ अब क्या करूँ बताओ, क्या बच रहा था हमारे पास, एक चीज़ ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन बाकी है ना। 3/2 इधर है, अपने को कितना चाहिए 1/2 चाहिए ना, एक नहीं 1/2 चाहिए ना, हाफ चाहिए। इधर कितना ऑक्सीजन हमारे पास 2 O2 है, और इधर कितना है 3/2, कैंसिल हुआ भी तो बराबर आएगा ना, बराबर आएगा ना, कैंसिल हुआ भी तो 3/2 O2 का मतलब क्या है, 3 बार हाफ ऑक्सीजन है ना, 3 बार हाफ ऑक्सीजन है, 2 हाफ ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन बनता है ना, अरे 2 हाफ ऑक्सीजन मतलब ये, और इधर से हाफ गया, बचा कितना, हाफ ही बचा ना, नहीं समझा। अरे 2 O2 का मतलब 4 ना, अरे 4/2 O2 ना। अच्छा नहीं समझ में आया तो देखो डायरेक्ट, इधर 3/2 है, 3/2 इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास 3 बार हाफ ऑक्सीजन ना, ऐसा बराबर है, 3 बार है ना ऐसा ही, तो 2 से तुम्हारा ये वाला पार्ट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। 2 हाफ मतलब एक ऑक्सीजन ना पूरा, O2 हाफ हाफ मतलब एक होता है, और हाफ इधर से गया, इधर हाफ बचा ना तुम्हारे पास, बराबर, और हाफ ही चाहिए था मेरे को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, हाफ O2 ना, बराबर, हाफ O2 बचा है, तो सब उड़ा दो फटाफट। बोलो क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गया, कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया ना यहाँ पे अपने, एक ही मल्टीप्लाई किया था, और वाटर भी डायरेक्ट कट हो रहा है, और ये 3/2 O2 ना, बराबर है। बोलो क्या क्या जो मेन रिएक्शन, बोलो क्या क्या आएगा, कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म प्लस क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन मिला है क्या, हाँ मिला है ना, 2 टाइम्स हाइड्रोजन या फिर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन गैस, प्लस हाफ ऑक्सीजन में मिला है हमको, हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन गैस स्टेट, बराबर, गिव्स क्या आएगा CH3OH ना इन लिक्विड स्टेट, बराबर, बराबर है। चलो अभी हम लोग मेन निकालते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोला ना हमको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये ना, यही ना, इसको तो बोलते हैं फॉर्मेशन, अरे अल्फाबेट में चेंज होगा, बाकी तो काम वही है। बोलो बोलो क्या क्या आएगा, पहले पॉजिटिव ना 726, फिर -393 भी आएगा, और -572 भी आएगा ना, और सब किस में है, किलो जूल पर मोल में, ठीक है। ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले प्लस कर लेते हैं, तो कितना आएगा 572 और प्लस 393 ना, कितना 569 ना, बराबर है। तो बोलो कितना है 726 माइनस 965, और यहाँ पे क्या है किलो जूल पर मोल, बराबर ना। माइनस करते हैं उल्टा लिख देंगे, बराबर, माइनस में आंसर लिखेंगे, माइनस माइनस में तुम्हारा आंसर आएगा, समझ लो। माइनस क्या है 726, बोलो क्या क्या आएगा बताओ, ये 5, ये 15 माइनस 6 9, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 7 2 ना, तो आंसर कितना आ रहा है 239 किलो जूल पर मोल। समझा कैसे किया है, समझा स्टैंडर्ड, समझा ना कैसा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक का, ये भी अनसॉल्व ही है, सब अनसॉल्व है, इसके बाद जितना भी देखते हैं आंसर राइट है क्या। तो कौन सा किया हम लोग ने आंसर, -239 किलो जूल ऐसा कुछ है, हाँ किलो जूल पर मोल, बराबर ना। समझा कैसा है, नेक्स्ट अभी खत्म हो गया, ये इतना ही था। समझा हेस लॉ कैसे करते हैं, इजी है ना, सबसे हेस लॉ तो सबसे इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब अलग टाइप है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और तुमको क्या क्या दिया, देखो तुमको हर बार एंथैल्पी का फॉर्मेशन दिया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बॉन्ड एंथैल्पी याद है क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड ना, माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, उल्टा रहता है बॉन्ड में। और रिएक्शन में क्या रहता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये सब याद रखो, छोटा छोटा चीज, तो सब तो है ना हमारे पास। निकालते क्या बोला है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब मुझे निकालना है यहाँ पे, बोलो क्या लिखूँ मैं, क्या निकालना है मुझे, बोलो डेल्टा ना, हाँ वही। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का समान में क्या रहता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या रहता है, प्रोडक्ट माइनस क्या आता है, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, समेशन क्यों लिख रहा है मालूम है, अरे दो है ना, तो लिखना ही पड़ता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। चलो ठीक है, फटाफट बताओ प्रोडक्ट में कौन कौन आता है, प्रोडक्ट में कौन कौन आता है, ये ना 2 मोल्स ना, मोल में ना, क्योंकि किलो जूल पर मोल में, तो तुमको 2 मोल दिया है, 2 मोल, बराबर समझ में आ रहा है क्या है, अरे ये 2 मोल है। Fe का स्टैंडर्ड
एंथैल्पी कितना रहेगा? तो बताओ ना, नहीं दिया है तो। Fe लोखंड आयरन, स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहता है? सॉलिड। कोई भी चीज का सॉलिड जो भी अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में अवेलेबल है तो उसका एंथैल्पी कितना रहता है? 0। भूल गए क्या? हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस, सोडियम का सॉलिड, इथाइल मिथाइल अल्कोहल का लिक्विड, बताया था ना ये सब चीज। तो कोई भी चीज अगर स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितना रहता है? एंथैल्पी 0 रहता है, मालूम है ना? हाँ, तो ये क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसका एंथैल्पी कितना आएगा? 0 है, क्योंकि दिया ही नहीं है तुम्हारे पास ना। और इंडिविजुअल अलग होना चाहिए, लेकिन वो अलग होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो हाँ ये बोलो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे ना? 0 किलो जूल पर मोल, समझा? ये प्रोडक्ट में से एक लिख दिया मैंने। प्रोडक्ट में दो चीज आता है, और कोई है बताओ कौन? 3 मोल ना। 3 मोल किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो एंथैल्पी दिया क्या फॉर्मेशन का? दिया ना, बोलो कितना है? -393 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बोलो रिएक्टेंट में कौन कौन है? कितना मोल है? लिखना पड़ेगा फिर भी। 1 मोल इंटू बोलो क्या? Fe2O3 का दिया क्या फॉर्मेशन का एंथैल्पी? है ना, एक है -824 किलो जूल पर मोल, बराबर। प्लस कौन? 3 मोल ना, 3 मोल। फिर इसके बाद इंटू में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, मोनोऑक्साइड दिया है -110 किलो जूल पर मोल ना। समझ में आता रहेगा ना सबको? इजी है, इतना भी हार्ड थोड़े। केमिस्ट्री का सम बहुत इजी रहता है ना। चलो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया ना। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 393 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 393 इंटू 3 बोलो कितना? 9, 9 3 जा 27, 3 3 9 2 11, 1179 माइनस पे ना, बराबर। तो ब्रैकेट वगैरह सब मैं ओपन कर देता हूँ। बोलो कितना आएगा? -1179 किलो जूल, नहीं ना, किलो जूल ही आएगा ना सिर्फ। अरे मोल और मोल रेज़ टू -1 जाएगा ना, बराबर ना? हाँ, ऐसा हर जगह पे जाएगा, देख लो ना, हर जगह इंटू में ना। हाँ, तो ये एक लिख दिया। फिर माइनस अंदर ऑपरेट होएगा ऐसा। ये माइनस जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। प्लस बोलो कितना आएगा? 824 किलो जूल। सब किलो जूल में रखो, समझा? ठीक है, ये माइनस को लगेगा तो प्लस ना, और 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता सकते कितना? 330 किलो जूल। समझ में आ गया रहेगा, इतना ईजी है, बराबर। चलो पहले प्लस कर लेते हैं दोनों को। तो 824 ना, 824 में प्लस करेंगे 330 कितना? 4 5 बोलो, वरना इससे माइनस करने का ना, इसको माइनस करने का ना। देखो पहले प्लस वाला लिख देता हूँ। बोलो प्लस में क्या है हमारे पास? 1154 माइनस 1179, और पूरा आंसर किस में है? किलो जूल। तो माइनस कर लेते हैं इधर ना, -1154 बोलो, बोलो 5 2 ना, बस ना, बस ना। हाँ, कितना बोलो? -25 किलो जूल का हमारे पास क्या मिल रहा है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जरा चेक करते हैं। -25 किलो जूल। समझा कैसे किया है? इजी ना, एकदम इजी है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? एकदम इजी। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट, समझा? सबसे अलग क्वेश्चन वो है, सबसे अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन है। चलो समझ में आया जो अभी तक सिखाया? ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल खत्म होने आया, 2 लेक्चर बस, और 2 लेक्चर लगने वाले हैं तो तुम्हारा पूरा ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर खत्म। बहुत बड़ा चैप्टर था, हो गया। चलो तो हाँ, नया क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड टोटल हीट रिक्वायर्ड। एकदम अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन। किधर? कभी कभी हीट रिक्वायर टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सिंपल है। अगर बेसिक तुमको आता है ना, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है, मोलार मास निकालने आता है, मास, तो बहुत ईजी हो जाता है केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल। तो 180 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करने का है तो कितना हीट लगेगा? पहला ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है ना। कैलकुलेट टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये पहला क्वेश्चन। और कुछ बोला है? हीट इट टू, मतलब जो भी मिलेगा तुमको उसको हीट करने है कितना, तो उसमें कितना हीट लगता है वो भी निकालो, समझा? आगे अब जो देखो क्या क्या हुआ है सुनो। देखो तुम्हारे पास सबसे पहले है आइस ना, सबसे पहले आइस है ना, मतलब H2O है कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, राइट है। इससे कन्वर्ट करने का, पहली बार मेल्ट करने का मतलब ये किस में आ जाएगा बताओ? ये H2O बन जाएगा, लिक्विड, बराबर है। हाँ, सॉलिड में था तो टेम्परेचर कितना था?
0 डिग्री सेल्सियस ना, अरे देखो ना लिया उधर, बराबर है, लिक्विड में आ गया है, लिक्विड में आया है, सॉलिड से लिक्विड, टेम्परेचर भी ना ऐड बोला है ना 0 डिग्री सेल्सियस, राइट है। हाँ, इसको क्या करने बोला है, इसको लेके जाओ कहां तक, कितने टेम्परेचर तक लेके जाओ 100, मतलब ये जो लिक्विड फॉर्म में तुम्हारे पास जो वाटर है इसको लिक्विड फॉर्म में ही रखो, बराबर ना, लिक्विड फॉर्म में ही रखो, लेकिन टेम्परेचर अब कितना है, हाँ 0 से बढ़ाने का टेम्परेचर 100, समझ में आ रहा है गेम क्या हो रहा है यहाँ पे, बराबर है। और एक चीज बाकी है, फिर एक बार इधर आ गया ना, फिर उसको वेपराइज करो, ये टेम्परेचर पे वेपराइज करने का ट्राई करो, उसको वेपर में कन्वर्ट, इसके बाद 100 पे वेपर होता है ना, बॉयल होता है ना, हाँ, इसके बाद उसको कौन से स्टेट में कन्वर्ट करने के, वाटर को फिर से, अब वाटर कौन से स्टेट में आएगा, गैस, वेपराइज ना गैस फेज में चले गया, बराबर, समझा, समझा क्या है, एट दैट टेम्परेचर, मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ना, बराबर, गैस में लेके जाओ। अब हीट निकालने का तुमको, हीट देखो इधर से इधर, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के टाइम पे हीट निकालने का पहला क्वेश्चन वही है ना, और तुम बोला है कि तुम्हारा वाटर कितना है, वाटर कितना है 180 ग्राम लिया तुमको H2O, तुम्हारे पास 180 ग्राम है ना, 180 ग्राम H2O है, मतलब सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में है, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, उसको मेल्ट करना है, वाटर लिक्विड बनाने का है, बराबर, टेम्परेचर भी उतना ही रहना चाहिए, तो कितना हीट तुमको देना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले ये चीज़, ये समझा क्वेश्चन क्या है, आगे क्या बोला है, फिर उसको हीट करने है कहाँ तक 100 तक, इधर तक आने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा वो भी निकालो, इधर हीट निकालो, इधर हीट निकालो, समझा, और एक बाकी है इधर भी हीट निकालो, बोला ना वेपराइज करो उसको, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड ना, मतलब हर बार तुमको कितना कितना हीट देना पड़ेगा वो तुमको निकालने का है, 3 बार कितना हीट देना पड़ेगा वो निकालना है, राइट। आज कुछ गिवर इन्फॉर्मेशन पढ़ो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवर है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस ना, फॉर्मेशन दिया ना आइस का, कितना दिया है 6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, बराबर है, अगर 1 मोल का मुझे H2O को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, F मतलब क्या रहता है, 1 मिनट शायद फ्यूजन होना चाहिए वहां पे, फ्यूजन ही है, राइट, फ्यूजन ना, अरे भूल गए क्या थियरी, सॉलिड से लिक्विड पहले तो सिखाया था ना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सुनो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ जो भी है तुम्हारे पास आइस, उसका तुमको आंसर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 1 मोल का आइस को मेरे को कन्वर्ट करना है, मतलब 1 मोल H2O सॉलिड को कन्वर्ट करने का है 1 मोल H2O लिक्विड में, तो इतना तुमको क्या करना पड़ेगा, देख रहे इतना एनर्जी लगेगा, 6.01 किलो जूल पर मोल इतना लगता है, बराबर, समझा क्या बोल रहा मैं, 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए कितना लगता है 6.01 किलो जूल पर मोल, राइट है। 180 ग्राम को कन्वर्ट करने के कितना लगेगा वो निकालने का, पहले इजी रहेगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बराबर। फिर तुमको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया, बताओ वेपराइजेशन कहाँ पे लगेगा, इधर ना, इधर लिक्विड से गैस बनाएंगे ना, यहाँ पे लगेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और कुछ तुमको दिया, क्या दिया, स्पेसिफिक हीट का बताता है, मतलब क्या रहेगा वो इधर लगेगा, देखो यहाँ यहाँ और यहाँ 3 जगह काम करने का है, पहले जगह पे मेरे को ये फ्यूजन हेल्प करेगा, समझा, ये लास्ट में इधर वेपर में कन्वर्ट करे तो कौन हेल्प करेगा, वेपराइजेशन ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हेल्प कर देगा, और स्पेसिफिक हीट मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने में, समझा, 180 ग्राम को 180 ग्राम ही रहेगा ना, बराबर, यहाँ तक, अरे 180 ग्राम ही रहेगा ना एंड तक, थोड़ी ना चेंज होने वाला है, तो यहाँ मुझे स्पेसिफिक हीट हेल्प करने वाला है। चलो एक ही काम करते हैं एक टाइम पे, सबसे पहले केस 1 बताओ क्या चाहिए, बताओ केस 1 में तुमको टोटल हीट रिक्वायर्ड ना, टोटल क्या है, अच्छा टोटल भी निकालने का है, टोटल का मतलब मालूम है क्या, इधर से लेके इधर तक आने के लिए भी वो भी निकालने का है, तो पहले इंडिविजुअल निकाल के देते हैं ना, पहले इंडिविजुअल निकालते हैं, हीट रिक्वायर्ड ना, यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड क्या करने के लिए, टू मेल्ट क्या 180 ग्राम ऑफ आइस ना एट, अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस पे, बराबर, एक एक चीज करो, इतना भी हार्ड नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ बहुत इजीली हो जाएगा, बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो तुम्हारा आइस है वो 180 ग्राम है, उसको मेल्ट करने का है, बराबर, समझा, कितना हीट लगेगा वही पूछा है, सिंपल लॉजिक। देखो तो एक इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से है, ये दिख रहा है, ये फ्यूजन, ये इसको मैं यूज करेगा क्योंकि इधर से इधर आने का ना, फ्यूजन हेल्प करेगा हमको, तो पर मोल का मतलब क्या है, 1 मोल, और 1 मोल का ही देखो पूरा सब लॉजिक 1 मोल का ही है ना, 1 मोल का ही है,
एक मोल के लिए मेरे को बताओ, एक मोल का जो आइस है उसको वाटर इन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट या फिर कितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? 6.01 किलो जूल पर मोल, नहीं ना, पर मोल बताया ना तुमको, 1 मोल के लिए तो वो यूज करता है। देखो तो इतना एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो दिया है हमको 6.01 किलो जूल ना, किलो जूल। इसका मतलब क्या है, अगर 1 मोल ऑफ आइस है तो इसके लिए कितना एनर्जी लगता है? 6 पॉइंट, एनर्जी मतलब हीट है, एक ही बात है, 6.01 किलो जूल का तुमको हीट या फिर एनर्जी लगेगा एक मोल का आइस को कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड से लिक्विड में। बराबर, हमको कितना मोल के लिए चाहिए? पहली बात मोल मालूम ही नहीं है हमको, क्या मालूम है? ग्राम। कल के परसों तुमको बताया था मैं। चलो आंसर दो, वाटर को ध्यान दो। किसको ध्यान दो? वाटर। चलो उससे पहले थोड़ा एक दूसरा जो तुमको पहले सिखा दिया था मैं, देखो याद है ऑक्सीजन, इसका ही सिखाया था ना मैं तुमको ऑक्सीजन का। देखो मुझे चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन का मोलार मास मालूम है कितना? 32 ग्राम पर मोल। मैं क्यों मोल और मास का रिलेशन बता रहा है? क्योंकि मोल, देखो मोल में रिलेशन मेरे पास ऑलरेडी है, बराबर है। मेरे पास जो मुझे सॉल्व करने हैं वो ग्राम में है। 2 ऑप्शन है, या तो ये मोल को ग्राम बनाओ या तो ये ग्राम को मोल बनाओ। मैं अब ये ग्राम को मोल बनाता है। सुनो कैसे, मेरे को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो बताओ कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहेगा? 32 ग्राम, बराबर है। चलो ऐसा ही मुझे अब अपना आंसर दो। यहाँ पे मोल मुझे नहीं मालूम है, मोल मुझे नहीं। अब उल्टा देखो, ध्यान दो, तुमको मैंने मास पूछा ना, मोल बता के मास पूछा, समझा? मेरे को मास दिया है और तुम लोगों को क्या बताएंगे? मोल। बराबर, ध्यान दो। किसका? वाटर का। वाटर का मोलार मास बताओ। 18 आता है, मालूम है कैसे निकालते हैं? अरे वाटर में H2O और O है ना, 2 H है और कितना ऑक्सीजन है? 1 है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहता है मालूम ना, क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया रहता है, टेंशन नहीं है। प्लस ऑक्सीजन कितना रहता है? 16। कितना हुआ? 18 ग्राम पर मोल का वाटर का क्या है? मोलार मास। मास कितना? अच्छा मास है अपने पास, कितना है? 180 ग्राम। बोलो कितना मोल? 10। समझा क्या? अरे 18 1 जा 18 10 जा, ग्राम ग्राम गया, पर मोल ऊपर गया मोल ना, तो 10 मोल है। ये 180 ग्राम मतलब कितना? 10 मोल। समझा क्या? अब आ जाएगा ना। मेरे को मालूम है ना, 1 मोल आइस को, 1 मोल आइस का जो है, ये आइस नहीं लिखते क्लियर, क्योंकि वहां पे मालूम है ना सॉलिड से क्या बना रहे हैं हम लोग? लिक्विड ना। 1 मोल वाटर को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए कितना हीट लगता है? जो मेरे को पूछा है इसका मतलब ये है कि 10 मोल जो रहेगा, 10 मोल आइस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो निकालने बोला है। ये सिखाया ना तुमको, ये चीज डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे डायरेक्ट। बहुत बार किया है ना। हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 मोल के लिए जब इतना है तो 10 मोल के लिए कितना? इंटू 10। बोलो आंसर कितना? 60.1 किलो जूल पर 60.1 किलो जूल हीट बोला ना खाली, तो डायरेक्ट लिखते बराबर। तो समझ गया कैसा है? देयरफॉर बोलो क्या, इधर क्वेश्चन मार्क बोलो। देयरफॉर हीट रिक्वायर्ड, स्टेटमेंट लिखो, लिखो चलो लिखो, बोलो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट क्या? 180 ना, 180 ग्राम स्लैश कितना मोल? 10 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 60.1 किलो जूल। किधर से आया पूछो मत, बहुत इजी लॉजिक है, समझा ना? समझा रहेगा ना सबको? अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट, एक हो गया काम। किधर आउट? पहले वेपराइजेशन में आओ कि पहले वो निकालूं? हीट इट टू 100 डिग्री। देखो ये थोड़ा अलग है ना, हीट इट टू 100, बीच वाला पार्ट थोड़ा अलग है। इधर हीट इट टू मतलब 0 से 100 पे टेम्परेचर लेके आए हम लोग, और उसमें कितना हीट दिया रहेगा वो निकालने बोला है। उसके लिए अलग फॉर्मूला है, वो 11th में था फॉर्मूला, ठीक है। चलो वही कर लेते हैं। देखो अभी तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, यहाँ पे थियरी में तो नहीं आया, लेकिन 11th में पढ़ा हुआ चीज़ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाया था ना, स्पेसिफिक हीट, हाँ वो वही लगने वाला है, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक हीट दिया है ना, समझा? देखो तो अगर तुमको हीट रिक्वायर्ड निकालने का है, मतलब सेकंड केस में पूछा क्या वैसे, हीट इट टू ना, हीट इट टू कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। जब उसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया वो लिक्विड वाटर को, बराबर, तो कितना हीट एक्चुअली मैंने दिया रहेगा वो पूछा है। तो वही है हीट सप्लाइड या फिर हीट रिक्वायर्ड जो है, हीट रिक्वायर्ड का एक फॉर्मूला है। देखो एक बात बताओ, कितना, बताओ तुम्हारे हिसाब से 0 से 100 पे लाने के लिए मैंने कितना हीट दिया रहेगा उसको?
कुछ लॉजिक बन रहा है, कितना दिया रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों मालूम है? देख के लगता है ना 0 से 100 लाने के लिए 100 दिया, तभी तो जितना भी हीट देते क्या पूरा का पूरा लेता है क्या वो? ऐसा नहीं होता ना, रेड लॉस भी होता है ना बहुत सारा हीट। हाँ, तो वो कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। सबसे पहले लेंगे मास। क्या लेंगे? मास को मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक हीट से। किससे? स्पेसिफिक हीट दिया ना तुमको, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कहाँ से कहाँ तक लेके गए। याद रहेगा फॉर्मूला? ईजी है। मास, अरे मास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा तुमको हीट करने के लिए, बराबर। हाँ, तो बताओ मास कितना लगा था, कितना का मास दिया था हमको? 180 ग्राम ना, इनटू स्पेसिफिक हीट कितना दिया है? दिया ना स्पेसिफिक हीट 4, वाटर का स्पेसिफिक हीट है हमारे पास 14.18 जूल ग्राम पर केल्विन ना, देख रहे हैं ना सब लोग? हाँ, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, 0 से 100 लाया, चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 ना, अरे 100 माइनस 0 की ऐसे ही निकालते हैं ना डेल्टा टी, तो कितना आएगा? 100 क्या? हाँ, ये डिग्री सेल्सियस में आएगा ना। केल्विन कैसे बनाएंगे? 373.15, इधर लॉग लग जाएगा, बराबर ना? कौन सा माइनस? कौन सा माइनस? 100 माइनस किया ना 0, बराबर है। पहले यूनिट काटो जितना भी है, ग्राम पर ग्राम ना, पर केल्विन, केल्विन क्या बच रहा है? जूल, जूल ही चाहिए ना, हीट जूल में होता है, या तो किलो जूल, एक ही बात है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लॉग लगाओ, डायरेक्ट लॉग निकालो और लगाओ फटाफट जल्दी जल्दी। लॉग ऑफ 180 प्लस लॉग ऑफ 4.18 प्लस लॉग ऑफ 373.15 और पूरा एक साथ आएगा जूल में। ज़रा बताओ जल्दी फटाफट। 2553 प्लस 0. सब लोग बोलो 6, बाकी लोग चेक करो। 41 का 8 क्या? 6314 62 41 का 8 ना, 6212। देखो इसलिए बताने का सब लोग तो क्लियर रहता है। 37 का 3 का 2 देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 से राउंड ऑफ हो जाएगा। 37 का 3 का 2 2 पॉइंट में आएगा। 57 91 की 19 5719, बराबर। पूरा का पूरा जूल में आ रहा है, बोलो प्लस करें ना। 9312 ना, बराबर ना। 12 5 6 7 8 ना, 729 95 14 6 6 12 हो जाएगा। 12 और 2 14.5, बराबर है। चेक करो 0.44 का 8 का 2 एंटी लॉग। हीट रिक्वायर्ड निकाल रहे हैं 2806, बराबर बता रहे हैं। चेक कर लो 0.44 का 8 का 2 2806, ठीक है। देखो 5 है तो 6 डिजिट में पॉइंट आएगा, लेकिन जूल में आएगा ना, किलो जूल में लिखा है ना, और आगे 2 0 है ना, 2 0 है फिर 0.0 है तो जूल, किलो जूल बनाओ, 3 पीछे ना, इधर ना 280.6 किलो जूल का हीट लगेगा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके आने के लिए वाटर लिक्विड फॉर्म में, बराबर। समझाने कैसे किया है तो चेक करते एक बार दोनों आंसर। पहला आंसर कितना आया था? सी है ना, 60.1 किलो जूल, 60.1 जूल। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ पहला, इसका वैसे तो पहला नहीं, पूरा टोटल हीट बोला ना अपने को, ये इंडिविजुअल आंसर है, हमको टोटल निकालने का है। क्या तीनों प्लस करना पड़ेगा तो मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं मानना पड़ेगा। चलो केस 3 क्या बोला है? वेपराइज करने का है, लिक्विड से गैस पे जाने का है और टेम्परेचर 100 ही रखने का है ना हमको, वेपराइज एट दैट टेम्परेचर, बराबर। तो हमको क्या यूज करेगा? वेपराइजेशन यूज करेगा ना, वेपराइजेशन हमारे काम में आएगा। मतलब समझा कैसे निकालते हैं, मतलब उसका बस यही सिंपल है। तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर H2O ना। आइस लिखूं क्या? आइस लिखूं? आइस नहीं, अब लिक्विड फॉर्म में वो तभी वेपर जाएगा ना। हाँ कितना दिया बोलो? हाँ ये दिया है कितना, ये है 40.7 किलो जूल पर मोल ना, और एट 100 को क्लियर दिख रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट हो रहा है वो, राइट। तो ये है ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? पर मोल ना, मतलब 1 मोल ऑफ H2O जो है, 1 मोल ऑफ H2O, अगर मुझे इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने का है तो कितना एनर्जी लगता है या फिर कितना हीट लगता है? 40.7 किलो जूल का हीट लगता है या फिर एनर्जी लगता है। अपने को कितने मोल के लिए चाहिए? पहले निकल के रखना 10। हाँ तो ये बताओ डायरेक्ट आंसर फिर
बराबर ना। देयरफॉर 10 मोल के लिए चाहिए रहेगा तो ये लगेगा कितना 407 किलो जूल। समझा कैसा है बराबर। तो हीट रिक्वायर्ड बताओ अभी कितना आया, अभी हीट जो रिक्वायर्ड है डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि मेन आंसर ही बाकी है बराबर। हीट रिक्वायर्ड कितना है 407 किलो जूल का हीट लगेगा बराबर। अभी टोटल हीट निकालते हैं ना, जब इतना निकाल दिया तो टोटल हीट तो निकाल ही सकते हैं। तो मेन आंसर देयरफॉर जो टोटल हीट है, टोटल हीट रिक्वायर्ड बराबर, टोटल हीट रिक्वायर्ड क्या रहेगा, ये सबको प्लस करना पड़ेगा अपने को ना। कौन कौन है जरा बताओ। हमारे पास है 60.1, फिर और दूसरा कौन है प्लस में है 280.6 ना, फिर कौन है प्लस। ऐसे करते हैं ना, मालूम ना तुमको, इधर बहुत लोग इधर ही मिस्टेक कर देते हैं, याद रखो ये सब चीज़। बोलो बोलो 7 14 हाँ 7 ना बराबर, पॉइंट इधर आएगा ना। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना मिला 747.7 किलो जूल। चेक करते हैं ऐसा कुछ है क्या, अलग ही इधर तो 542.3 है। देखो कुछ मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट देखते हैं। चेक करो आंसर, चेक करो फटाफट। पहला वाला 60.1, सेकंड अलग दिख रहा है। सेकंड आंसर जो है वो है, लॉग भी गलत तो नहीं बता दिया तुम लोगों ने, बराबर बताया ना। लॉग 180 है, फिर 4.18 है, फिर है, अरे देखो एक मिस्टेक क्या हो गया, याद है सॉल्यूशन चैप्टर, डेल्टा टी जो आंसर डिग्री सेल्सियस में रहता है वही आंसर किस में रहता है, ये पढ़ाया था ना, गलत कर दिया। देखो वहाँ पे अपने टी सोच के तो डाल दिया था ना, सॉल्यूशन में पढ़ा है ना, डेल्टा टी का जो भी आंसर डिग्री सेल्सियस में रहता है वही आंसर किस में रहता है। ठीक है, फिर से लॉग लगाना पड़ेगा। तो ये कितना केल्विन, 100 ही केल्विन ना बराबर। तो 2 में लगाना पड़ेगा, ठीक है चलो। तीसरा तो एक ही कंसेप्ट ये हो गया गलत, बाकी तो नीचे वाला तो अपना राइट ही है। मेन आंसर रॉन्ग हो जाएगा जब वो प्लस करने वाला। बताओ फटाफट, लॉग ही तो लगेगा ना, 100 का लॉग थोड़ी निकालेंगे, डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर लेते। बोलो कितना, ये थोड़ा इसको ईजी बनाओ। अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग भी नहीं। देखो 3 0 यहाँ पे है, 3 0 ना, तो ये 2 0 तो ये 2 पॉइंट हटा देगा, एक एक्स्ट्रा 0 है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो क्या है 4 1 8 और 18 ना, 18 ना, बोलो 8 8 बराबर है, 8 1 8 और 6 14, 8 4 32, 1 1 33, 1 है तो सेम सेम आएगा ना, 8 1 नहीं 0 8 1 4 कितना 4 12 5 7 ना। तो पॉइंट का जरा देख लो, 3 0 है हमारे पास, पॉइंट गया, एक एक्स्ट्रा 0 रहेगा ना, ये 2 0 इसको हटा देगा, ये एक्स्ट्रा 0। बोलो कितना 75240 जूल ना, किलो जूल बताओ 75.24 ना किलो जूल, राइट ना। ये हीट रिक्वायर्ड है, ये आंसर है 75 पॉइंट में ही 75.24। समझा कैसे किया है, समझा रॉन्ग क्या हो गया। हाँ वो टोटल निकालते हैं, समझना कैसा क्या हो गया था, याद रखो। अभी आगे जिधर भी डेल्टा टी आया वो जो आंसर डिग्री सेल्सियस में रहेगा वही आंसर किस में रहेगा, केल्विन में। ये बहुत बार किया भी अपन, लेकिन उधर ध्यान नहीं दिए बराबर। चलो तो टोटल निकालने के लिए, हाँ इधर खाली बीच वाला नंबर चेंज ना, ये चेंज ना। बोलो क्या क्या लिखूँ मैं वहाँ पे, बाकी राइट है 60.1 और 407.0। बोलो क्या 75.24 ना, तो ये 0 0 बोलो 4 3 12 ना 1 2 बोलो 14, हाँ यही आंसर है 542.3। तो हमारा जो आंसर है वो है 542.34 किलो जूल। ये टोटल हीट लगता है इधर से इधर तक आने में। समझा कैसा है, थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग टाइप समझता है, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है बस। तो ये सब क्वेश्चन एकदम अच्छे से करने का, समझा जो पढ़ाया आज, याद है ना कैसे कैसे। हेस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, हेस लॉ के ऊपर ही बहुत ज़्यादा सम तो आज हेस लॉ पे किया, और बहुत ईजी है ये, बहुत ज़्यादा ईजी ना। खाली थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे घुमाने का, किधर क्या मल्टीप्लाई सब करो, हो जाएगा। और ये तो समझा रहेगा तुमको, इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया अपन ने। ये समझा कि ये 1 मोल ये सब कैसे कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस रहता है। चलो ठीक है।